दोस्तों, अपने देश के लोग भोजन के बड़े शौकीन हैं। वो विविध प्रकार के व्यंजनों को चखना पसंद करते हैं, उनको खाने का शौक रखते हैं। हमारे देश में खाने की इतनी वैरायटियां हैं, इतने प्रकार के व्यंजन हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये ठान ले कि वो सारे व्यंजनों का स्वाद चखेगा तो शायद उसकी ज़िंदगी कई साल गुजर जाएंगे और फिर भी वो सारे व्यंजनों का स्वाद ना ले पाए। और इन स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद उस वक्त दोगुना हो जाता है जब सलीके से परसी हुई थाली आपके सामने हो और खिलाने वाला भी बड़े प्यार से खिलाए। अब चाहे वह भाभी जी के हाथों द्वारा बनी हुई केसर बादाम पिस्ता वाली स्वादिष्ट खीर हो या फिर सरदार जी के द्वारा बनाए गए छोले भटूरे हों, और चाहे घर में बनी हुई स्वादिष्ट शाही पनीर की सब्जी हो, देखते ही लार आ जाती है और खाने का मन करने लगता है। और दोस्तों, एक बार आप किसी व्यंजन को खाइए तो आपको उसको बार बार खाने का मन करेगा। बार बार आप यही कहोगे कि मन अभी भरा नहीं, एक बार फिर से खाने की इच्छा है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां खाने पीने की अजब गजब वैरायटी है, और कुछ ऐसे देश हैं जहां शायद खाने के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल कर लिया जाता है जो शायद हम सोचे भी ना। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं अपने पड़ोसी देश चीन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, चीन के लोगों में पत्थर में पकी हुई रोटी खाने का प्रचलन है, और यही नहीं, ये पत्थर को पका करके उसका पाउडर बना करके उससे टोफू नामक एक डिश बनाते हैं और उसको बड़े चाव से खाते हैं। और कुछ लोगों को तो एक अजब गजब शौक है, वहाँ बिकने वाला स्ट्रीट फूड एक पत्थर फ्राई है जिसको खाने के लिए वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति 200 से 300 रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार है। वहाँ बड़े चाव से इस डिश को खाया जाता है, और इसके लिए पहले नदी में जा कर के पत्थरों को ढूंढा जाता है, उनको निकाला जाता है, उनको साफ़ किया जाता है, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि पत्थर काले रंग का हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद इन पत्थरों को साफ़ करके जैसे हम अपने घरों में सब्जी बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से तला जाता है। उसमें सॉस, मसाले, हरी धनिया और प्याज या जो कुछ भी अपने घरों में जैसे दाल फ्राई या कोई सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये पकाते हैं, और पकाने के बाद इसको बड़े चाव से खाते हैं। इसके पीछे इनका तर्क ये है कि ऐसा करने से उनको स्टोन से मिनरल्स प्राप्त होते हैं और उसकी मेडिसिनल वैल्यू मिल जाती है। लेकिन सच ये है कि प्राचीन काल में चीन के लोग जब नौका ले करके समुद्र में लंबी दूरी की यात्राएं करने के लिए निकलते थे तो कई बारी वहाँ पर भोजन की कमी हो जाती थी, और इस कमी को पूरा करने के लिए वो पत्थर इसी तरह से फ्राई करके खाया करते थे। हमने अपने देश में हमारे महान योद्धा महाराणा प्रताप के द्वारा जंगलों में घास की रोटी खाते तो सुना था, मगर पत्थर फ्राई खाते हुए या पत्थर पर पकी रोटी खाते हुए किसी को नहीं सुना। अपने देश में किसी को पैसे भी दिए जाएं तब भी वो पत्थर की सब्जी या पत्थर पर पकी हुई रोटी तो कदाचित नहीं खाएगा। इस तरह के अजब गजब प्रकार के खाने और स्ट्रीट फूड ये सिर्फ चीन में ही संभव है।